बच्चों आज हम लोग बात करेंगे अध्याय 2 के बारे में, ठीक है। अध्याय 2 जो कि है वर्गमूल, ठीक है, स्क्वायर या स्क्वायर रूट, ये चैप्टर है। तो हम समझेंगे इसके बारीकी से, पहले एक एक चीज़ों को जो इम्पोर्टेंट है उसको ध्यान से समझेंगे, उसके बाद फिर मैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन करवाऊँगा। तो देखते हैं, समझते हैं पहले। जैसे देखिए बच्चे, यहाँ वर्ग लिखा है तो वर्ग, ठीक है, वर्ग किसे कहते हैं? किसी भी संख्या के पावर में जब हम 2 लगा लेते हैं या उसी संख्या से गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाता है? वर्ग हो जाता है। जैसे 5 का वर्ग निकालना हो तो हम इसके घात में ऐसे 2 लगा देते हैं और 5 का 5 में गुणा, मतलब कहते हैं इसी का इसी में गुणा, तो कितनी आ गया? 25। तो ये 25 जो है वो 5 का वर्ग है। इसी प्रकार 6 का वर्ग निकालना हो तो 6 × 6 बराबर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो 36 6 का वर्ग है। तो किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हो तो क्या करेंगे? घात पे 2 लगा देंगे और उस संख्या का उतनी बार गुणा हो जाएगा, वही जो संख्या प्राप्त होगी वही वर्ग कहलाएगा। तो उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आएगी। तो किसी भी संख्या का, किसी भी वो इंटीजर हो गया या हो गया परिमेय संख्या होगा, किसी का भी वर्ग निकालना हो तो हम लोग घात पे 2 लगा के निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान समझने वाली है कि इसको आधार बोलते हैं और ये ऊपर जो लगा रहता है इसको घात बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इसके बाद समझते हैं वर्गमूल। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ हम जो कहने वाले हैं और उसको आपको करना पड़ेगा, अगर आप इस अध्याय में बहुत अच्छे से पढ़ना इसको चाहते हो तो क्या करना होगा? 1 से लेके कम से कम 20 तक, 1 से लेके 20 तक कम से कम आपको वर्ग याद होना चाहिए। 1 से लेके 20 तक आपको वर्ग याद होना चाहिए। जैसे 1 का वर्ग 1, 20 का वर्ग 400, ठीक है। तो ये इसका वर्ग याद ही होना चाहिए, अन्यथा आप इसमें फंसोगे। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद समझते हैं वर्गमूल। ठीक है। तो वर्गमूल वर्ग का ही उल्टा होता है। जैसे यहाँ पर देखो, 5 का वर्ग कितना निकला? 25। उसी प्रकार से 25 का हम निकालेंगे वर्गमूल। क्या निकालेंगे? वर्गमूल। तो 25 का वर्गमूल यहाँ पर ऐसे निकालते हैं, 5 × 5 कर लेते हैं, ये इसका जोड़ा बन जाता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा निकल के, ठीक है। यहाँ पर निकल के ये प्लस माइनस हो जाता है, क्योंकि बच्चों क्या होगा कि +5 और +5 के गुणा करोगे तब वो 25 आएगा, और -5 और -5 के गुणा करोगे तब वो 25 आएगा। इसलिए यहाँ पर इसका वर्गमूल जो हो जाता है वो +-5 हो जाता है। इसी प्रकार का अगर 36 का, तो देखो ऐसे अंडर रूट के अंदर रखेंगे और इसके अंदर ऐसे गुणा हो जाता है, 6 × 36 हो जाएगा। तो ये इसका जोड़ा बन जाता है, इसलिए यहाँ पर जो वर्गमूल निकल के आ जाता है वो 6 आ जाता है, +-6, ठीक है। तो इतनी चीज़ें समझ में आएगी। तो वर्ग और वर्गमूल, ये दो शब्द आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अब देखो, वर्गमूल जो होता है वो 2 विधि से निकाला जाता है, ठीक है। वर्गमूल जो होता है बच्चों, वो कितनी विधि से निकाला जाता है? 2 विधि से। तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, वर्गमूल निकालने के 2 मेथड हैं। कौन कौन हैं? अभी मैं बच्चों इसके साथ कुछ ट्रिक्स और कुछ आप जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे, ऐसी चीज़ें आपको जानकारी मिलेगी। तो ये वर्गमूल है, इसके निकालने की गुणनखंड विधि और भाग विधि है, ठीक है। अगर कक्षा 8 का भी कोई बच्चा इसको देख रहा होगा तो उसको ये चीज़ें याद आ रही होंगी, अगर पढ़ा होगा तो ढंग से। वर्गमूल निकालने की विधि, गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो कैसे निकालते हैं इसको मैं एक एक क्वेश्चन से लगा के समझाऊंगा। तो जैसे मान लो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, 144। आपको इसका निकालना है वर्गमूल। क्या निकालना है? वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर हम इसको ऐसे बनाएंगे, ऐसे, ठीक है। उसके बाद इसको काटते हैं, ठीक। तो अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। देखो, 2 से कटे, 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 4, फिर 2 से काटते हैं, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, फिर 2 से काटते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, ठीक है। फिर 2 से काटते हैं, 2 × 9 = 18, फिर जो है बच्चे यहाँ काटेंगे, 3 से कटेगा, 3 × 3 = 9, ये हो गया, ठीक है। तो अगर देखें तो 144 का जो अभाज्य गुणनखंड निकल गया, 2 × 2 × 2 × 2 और × 3 और × 3, ठीक है। तो ये ऐसे जोड़ा बन जाता है। तो यहाँ पर जोड़ा बना के 1 निकाल लेते हैं बाहर इसमें। तो 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12। तो इसका जो है 144 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो इस तरीके से वर्गमूल निकालते हैं गुणनखंड विधि से, ठीक है।
भाग विधि से कैसे निकालते हैं, यहीं पर मैं एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। तो चलो इसको भी रेड से ही लिख देते हैं। एक संख्या है 2304, ठीक है। इसका हम लोग निकालते हैं भाग विधि से वर्गमूल। तो देखो कैसे निकालेंगे, कुछ इस तरीके से केवल बना लेंगे, ठीक है। अब देखो इधर से राइट से यहाँ पर ऐसे जोड़ा बना लेंगे दो अंकों का। अगर नहीं बनेगा तो यहाँ एक ही अंक के बनाएंगे, लेकिन तो इधर से अगर जैसे यहाँ पर 5 अंक होता है तो यहाँ पर एक ही अंक का जोड़ा बन जाता है, ठीक है। तो उसको भी करवाएंगे, लेकिन अभी यहाँ पर समझिए, देखिए ये 23 बन गया। अब 23 कैसा, कौन सी संख्या ऐसा है जिसका वर्ग जो है वो या तो 23 आ जाए या 23 से थोड़ा सा कम रहे, हल्का सा। तो यहाँ पर हमने देखा 4 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 16। 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। तो 4 का वर्ग 16 है, 5 का वर्ग 25 है, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो हम कितनी बार लेके जाएंगे, 4 बार ही लेके जाएंगे। 4 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ कितने लिखेंगे, 16, ठीक। अब देखो 4 यहाँ पर भी लिख देंगे। इसमें से घटाएंगे, 13 में से 6 घटाएंगे, कितना बचेगा बच्चों, 7। और ऊपर से 0 और 4 उतारेंगे और इसको जोड़ लेते हैं तो 8 हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर कितनी बार हमें ले जा सकता हूँ, तो यहाँ पर चला जाएगा बच्चों तो 8 बार मैं लेके जाता हूँ, ठीक है, 8 बार। तो देखो 8 बार यहाँ पे लेके गया, तो 8 × 64। यहाँ पर ऐसे ले जाना होता है, जो संख्या से गुणा करेंगे वही संख्या यहाँ पर भी रखेंगे, यहाँ पे रखें, और उसका इसमें गुणा हो जाता है पूरे में। तो 8 × 64, 8 × 64, और 64 में 6 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा बच्चों। और 8 यहाँ पर भी लिखेंगे, ठीक है। तो ये देखो कट के 0 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर जो रिमाइंडर यहाँ 0 आ गया, और यहाँ जो आया वही हो जाएगा क्या, वर्गमूल हो जाएगा, वही हो जाएगा वर्गमूल। तो वर्गमूल यहाँ पर बच्चों आ गया, वर्गमूल 2304 का आ गया कितना, 48 आ गया, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो को समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बच्चों यहाँ पर देखो कुछ दशमलव संख्याओं के वर्ग और वर्गमूल निकालने को मिलेंगे, तो उसको कैसे लगाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग। जैसे देखो 0.1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 0.1 गुणा और 0.1, यही तो होता है। तो जब इसका गुणा होगा कितना हो जाएगा, 0.01, ठीक। और इसी प्रकार से गुणा हो जाएगा बच्चों 0.2 का वर्ग, 0.2 बराबर क्या हो जाएगा, 0.04 हो जाएगा। इसी प्रकार से 0.3, इसको बच्चों देखते रहिए, अभी इसी पे एक ट्रिक मिलेगा आपको। 0.3 × 0.3 तो कितना हो जाएगा बच्चों, 0.09। आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। 0.4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 0.4 × 0.4 बराबर होगा 0.16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान दे, एक ठो और मैं बता देता हूँ, तब ध्यान दिलवाता हूँ। तो कितना हो जाएगा, 0.25। बच्चों एक चीज़ यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, देखो जब एक का वर्ग किया गया 0.1 0.1, तो पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, ठीक है, अर्थात पॉइंट के बाद 2 अंक। देखो पॉइंट के बाद यहाँ पर कितने अंक हुए बच्चे, 2 अंक, ठीक है। एक का गुणा एक ही रह गया, और यहाँ पर चूँकि 2 अंक नहीं हो रहा था इसलिए 0 बढ़ा दिया गया, ठीक है। ध्यान से समझना, 0.2 तो इसका 0.2 0.2, पॉइंट के बाद एक अंक, यहाँ पर एक अंक है, इसका मतलब पॉइंट के बाद 2 अंक होना चाहिए वर्ग में। तो पॉइंट के बाद 2 अंक आया, तो देखो 2 का गुणा होकर 4 हो गया, लेकिन यहाँ पर कवर नहीं हो रहा था तो इसलिए 0 हो गया, ठीक है, समझना। 0.3 का वर्ग 0.3 0.3, 3 तरीका 9 हो गया। 2 अंक चाहिए था तो 0, उसके बाद दशमलव लगाया गया है, तो दशमलव के बाद 2 अंक। यहाँ देखो 0.4 का स्क्वायर, तो 0.4 0.4, 4 चौक 16, 16.0। अब यहाँ कहोगे सर 0 क्यों नहीं लगाए, तो 0 इसलिए नहीं लगाए क्योंकि यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, 2 अंक हो गया, तो पॉइंट के बाद 2 अंक ऑलरेडी हो जा रहा है, तो हम यहाँ पर 0 क्यों लगाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें समझाने, यही चीज़ तो समझाना था हमको। यहाँ पर देखें
0.5 का स्क्वायर बराबर 0.5 0.5, 5 का गुणा 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। पॉइंट के बाद कितने अंक होने चाहिए? 2 अंक होने चाहिए। 2 अंक हो गया, ठीक है। मैं इसको क्यों समझाना चाहता हूँ कि अभी यही कॉन्सेप्ट जो है लेकर हम यहाँ पर दशमलव का वर्गमूल भी बताएंगे, ठीक है। और यही कॉन्सेप्ट बहुत आगे आने वाला है, इसलिए मैं इसको ऑब्जर्व करवा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। अब यहाँ देखो, सपोज इसका अगर 0.01 है, इसका मैं वर्गमूल निकालना चाहता हूँ, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर 0.1 इंटू 0.1 का जोड़ा बनेगा, यहाँ पर बनेगा कि नहीं बनेगा? तो एक निकल जाएगा तो 0.1 आ जाएगा, ठीक है, 0.1 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर निकालना जाएगा 0.04, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों? 0.2 हो जाएगा। और 0.25 अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर मैं यहाँ पर इसलिए करवा रहा हूँ इसको, क्योंकि आप ध्यान रखें, क्योंकि देखो 25 है तो 25 5 गुणे 5 हो जाता है, इसलिए यहाँ पर 0.5 आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखें आप लोग। इसके बाद परिमेय संख्या का वर्ग और वर्गमूल भी ऐसे ही निकाला जाता है, ठीक है। ये सब था तो दशमलव का। तो एक मैं परिमेय संख्या का भी वर्गमूल निकाल के यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे देखें, अंडर रूट में 36 बटे 121। तो देखिए बच्चों, इसको अंडर रूट में 36 है बटे 121, तो अंडर रूट में 36 बटे अंडर रूट में 121 भी हम लिख सकते हैं। 36 को क्या 6 गुणे 6 लिख सकते हैं, और 21 को 11 गुणे 11 लिख सकते हैं। ये बच्चों कब आप कर पाएंगे? जब आपको वर्ग याद रहेगा, ठीक है। जब आपको वर्ग याद रहेगा तब इसको आप आसानी से और जल्दी से कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखें, 6 का जोड़ा बन गया, 2 जोड़ा यहाँ पर यहाँ बन गया, तो इसमें से एक बाहर निकल जाएगा 6 बटे 11, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन लेके लगवाता हूँ आपको। देखेंगे यहाँ पर कह रहा है कि 4.6225 का धनात्मक वर्गमूल निकाल लीजिए। तो इसको कैसे हल करेंगे? देखिए बोर्ड पे यहाँ पर ध्यान देंगे। तो 4.6225 इसका निकालना है आप लोग को वर्गमूल। तो इसको भाग विधि से बच्चों ऐसे निकाल लेंगे, इसको बना लेंगे, ठीक है। फिर हमने क्या बताया था कि आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर इधर से अच्छा, यहाँ पर जो दशमलव वाली संख्या होती है बच्चों, यहाँ पर दशमलव के बाद यहाँ पर 2 अंक का जोड़ा बना लेते हैं, और इधर जो बनता है उसको भी बना लेते हैं। 2 अंक का बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तो एक ही अंक है, तो एक ही का अंक बन जाएगा। अब देखें यहाँ पर ध्यान दें, 4 है, तो ऐसी कौन सी संख्या का वर्ग 4 होता है? तो आपको पता है कि 2 का वर्ग 4 होता है। तो 2 यहाँ पर लिखा, 2 यहाँ पर, और 2 यहाँ पर, वर्ग जितना आता है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा कर लिया। 4 में से 4 घटाएंगे 0 हो जाएगा, तो इसको 0 नहीं लिखते हैं, या लिख भी सकते, कोई गलत नहीं होगा। तो ये हो गया। ऊपर से 6 और 2 आ गया, ठीक है। इसको जोड़ लेंगे, 2 कितना हो जाएगा? 4 होगा। ध्यान से समझना और ध्यान से इसको करना। तो अब देखो, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 62 आ गया। तो अब हमें यहाँ पर ऐसी संख्या ले जानी है, यहाँ पर ऐसी संख्या लिखनी है, और उसी का ऐसा गुणा करना है उतने में कि इतना हो जाए या इससे कम रहे। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ, 2 लिखूँगा तो इससे ज़्यादा होगा, क्योंकि 2 लिखूँगा तो आ जाएगा यहाँ पर 2 दूना 4, 2 चौका 8, 84 हो जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बार ही लेके जाऊँगा, तो 1 यहाँ पर भी लिखूँगा। और यहाँ पर देखो, इसको लाने के पहले जो है इसका दशमलव मिला, तो यहाँ पर भी दशमलव लगा देंगे। कितनी बार गया? 1 बार गया, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 41। 2 में से 1 जाएगा 1, 6 में से 4 जाएगा, बचेगा 2, ठीक है। ऊपर से आएंगे 2 और 5 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 2 और 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम यहाँ पर ले जाएंगे, तो इसके बाद यहाँ पर ऐसे ले जाना है कि यहाँ 2125 आ जाए, या इससे थोड़ा सा कम रहे, ठीक है, ज़्यादा ना हो। तो देखो, मैं यहाँ को कितनी बार लेके जाता हूँ, यहाँ पर लगभग मैं 5 बार लेके जाऊँगा, ठीक है। क्योंकि देखो बच्चों, यहाँ पर एक ट्रिक है जो मैं सोचता हूँ और मैं जिस हिसाब से बताता हूँ। देखो क्या करेंगे, यहाँ पर कितना 42 है, ठीक है, यहाँ पर 42 है, तो यहाँ पर एक अंक को अपने आप रिमूव कर देंगे, अर्थात यहाँ पर देखेंगे 212, ठीक है, 212 देखेंगे। उसके बाद फिर 212, यहाँ पर एक अंक हटाएंगे, यहाँ पर एक अंक, तो यहाँ हट गया, ये 2 अंक को रिमूव कर देंगे, तो यहाँ कितना बचा? 4 बचा, यहाँ 21 बचा, ठीक है। अब 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना होगा कि 21 से ज़्यादा ना हो, तो 4 × 5 = 20 हो जाता है, और 4 × 6 = 24, लगभग 5 बार यहाँ पर जा रहा है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, और यहाँ पर भी 5 लिखेंगे ऐसे। तो 5 × 5 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, और 5 × 10, 10 × 2 12, और 5 × 20, और 20 × 1 = 21 हो जाएगा बच्चों।
तो यहाँ हो जाएगा 0, ठीक। और यहाँ कितने में 5 वर्ग है यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ वर्गमूल जो आ जा रहा है, वर्गमूल अंडर रूट में 4.6225 का वर्गमूल आ जा रहा है 2.15, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर, ठीक। तो उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आई होगी। चलिए देखिए बच्चों, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मान लो ये 144 है। अब पूछा जाएगा कि इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है। तो देखो यहाँ पर, अच्छा देखो ये जो संख्या था यहाँ पर कितने अंक हैं, 1 2 3, 3 अंक हैं, ठीक है। तो इसके वर्गमूल में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, ठीक है। तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 2। तो यहाँ देखो कैसे पता चलेगा, ये ट्रिक है। क्या करेंगे, जैसे 144 है, 144 के कह रहा है कि वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ देखो 144 का जोड़ा बना लो, इधर से 1 और इधर 1 ही बना, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 हो जाएगी, ठीक है। ये ट्रिक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। एक और यहाँ पर संख्या मैं लिया हूँ, इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 3 0 4। इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या तो यहाँ पर 1 2, तो इसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या हो जाएगा 2, ठीक है। इसी प्रकार से और भी आप बता सकते हैं। जैसे अगर पूछे, मान लो यहाँ पर कोई, मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ खाली, जैसे यहाँ पर है 7800, ठीक है। और एक और मैं ले लेता हूँ ऐसे, अगर पूछे कि इसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक है, तब तो आप इसको आप बता सकते हैं आसानी से। जब देखिए संख्या में अंकों की संख्या सम होती है, जैसे देखो यहाँ सम है 1 2 3 4 5 6, तो n/2 अंकों की संख्या होती है उसके वर्गमूल में, ठीक है। तो n/2, तो यहाँ पर 6 था, 6/2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और जब भी सम होती है, मान लो यहाँ पर ऐसे होता तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 + 1/2 बराबर 6/2 बराबर 3। तो इसमें जो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। वैसे भी आप बता सकते हो, देखो 1 2 3, 3 जोड़ा बना, इसके अंकों की संख्या 3 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर भी 3 जोड़ा बन रहा है, अंकों की संख्या 3 हो जाएगी। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं कि वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। एक यहाँ चीज़ समझ लो नोट में, नोट यहाँ पर मैं लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। जिस संख्या के अंत में जिस संख्या के अंत में 2 3 7 व 8 हो, वे कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। जैसे 83 427 और 928, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या समझो, यहाँ पर एक शब्द आ गया पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहेंगे, जैसे यहाँ पर बच्चों देखो, पूर्ण वर्ग संख्या वो संख्या होती है जिसका अभाज्य गुणनखंड निकालने पर सभी अभाज्य गुणनखंडों का जोड़ा बन जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए 144 के अभाज्य गुणनखंड जब हम निकाले थे, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है, तो देखें 144 के जब अभाज्य गुणनखंड हम निकाले थे, तो यहाँ पर सभी अंकों का जोड़ा बन जा रहा है कि नहीं बन जा रहा है, इसका बन जा रहा है। तो 144 क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। इसी प्रकार से जब इसको नहीं देखो ना, हमने यहाँ तो मैंने इससे कर लिया था भाग विधि से, तो इस प्रकार से यहाँ मैं बताता हूँ। देखो 5, ये 25 भी पूर्ण वर्ग संख्या किसकी, क्योंकि इसमें अभाज्य गुणनखंडों का जोड़ा बन जा रहा है। तो जिसके अभाज्य गुणनखंडों का जोड़ा बन जाएगा वो हो जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। और जिसके अभाज्य गुणनखंडों का जोड़ा नहीं बनेगा वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ध्यान दें, जितने भी हमने वर्ग बताए हैं कि 1 से लेकर 20 तक का वर्ग आप याद कर लेना, वे सभी चीज़ें जो वर्ग आती हैं वो सभी पूर्ण वर्ग संख्या होती हैं, ठीक है। तो यही हमने बताया कि जिस संख्या के अंत में 2 3 7 व 8 हो, वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती हैं। तो इस तरीके से हमने बताया, ठीक है। अब क्वेश्चन करवाएंगे कल, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल वाले वीडियो में।